जंकुक अपनी कंपनी के लिए रेडी हो रहा होता है क्योंकि आज उसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है और आज इस मीटिंग के साथ जंकुक को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है और वो अपने हाथ से बिल्कुल भी मीटिंग को हटा नहीं सकता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट जंकुक को बहुत टाइम से चाहिए होता है और इस प्रोजेक्ट के लिए जंकुक ने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की होती है और वो रेडी होकर अपनी कंपनी के लिए चले जाता है। और जाने से पहले मिसेस जियोन जंकुक को कहती हैं कि जंकुक तुम आज भी ब्रेकफास्ट करके नहीं जाओगे। तो सुनने के बाद जंकुक अपनी कोल्ड आइस में कहता है कि नो मॉम, मुझे ब्रेकफास्ट करने का कोई भी टाइम नहीं है और टाइम वेस्ट करके कुछ भी नहीं मिलता है। जंकुक वहाँ से चले जाता है और वो कार में ही अपने ब्रेकफास्ट कर लेता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है उसकी मॉम हमेशा ही उसके लिए एक्स्ट्रा ब्रेकफास्ट बना के रखती हैं और वो कार में चुपचाप रख ही देती हैं। जंकुक ब्रेकफास्ट करते हुए कंपनी पहुंच जाता है। कंपनी में जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही कोल्ड होता है और वो अपने कोल्ड फेस के साथ अपने केबिन में चले जाता है। केबिन में जाने के बाद जंकुक अपनी कुछ वर्क्स को कंप्लीट करता है और कंप्लीट करते करते ऑलमोस्ट 2 आवर्स बाद उसके केबिन में उसकी सेक्रेटरी आती है और वो बताती है कि सर, हमारे जिस कपल के साथ मीटिंग थी वो कपल आ चुका है। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है ओके, तुम उन्हें मीटिंग रूम में रखो और मैं भी आता हूँ और प्लीज़ कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो सुनने के बाद वो सेक्रेटरी अपना सिर हाँ में हिला देती है और वो कहती है कि सर, जिस कपल के साथ हमारी मीटिंग होने वाली है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। इनफैक्ट दोनों पर्सन ही बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि किसी के क्यूटनेस से बिल्कुल भी सबको डिसाइड नहीं किया जाता है, हमेशा उसके काम उसके वक्त पे डिसाइड किया जाता है और हमें नहीं पता वो क्यूट हैं तो क्या वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, इसलिए हम इतना ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं किसी और के बारे में। वो एम्प्लॉय अपना सिर हाँ में लाती है और वो वहाँ से चली जाती है और जंकुक फटाफट से उस मीटिंग की फ़ाइल को अपने ड्रॉयर से निकालता है। तभी उसकी फ़ाइल उठाता ही है, तभी एक पर्सन की फ़ोटो उसके सामने आ जाती है। जो देखने के बाद जंकुक थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और वो फिर एक हैवी ब्रीथ लेते हुए कहता है कि एक गलती मैंने भी करी है बहुत ज़्यादा, बट अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो मुझे छोड़ के जा चुका है और अब मुझे पता भी नहीं कि वो कहाँ है क्योंकि मैं उसे बहुत टाइम से ढूंढ चुका हूँ और अब मैं खुद से भी मूव ऑन कर चुका हूँ क्योंकि अब वो कहाँ है, वो मुझे माफ़ करता या नहीं करता ये मैं नहीं जानता। बट मैं उससे एक बार माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं उससे कहना चाहता हूँ कि मैं स्टूपिड था, मैंने गलती की, बट मुझे एक चांस दे दो। बट अब वो कहाँ है मैं नहीं जानता और जिस वजह से मैंने ये मिस्टेक की उसको भी मैं ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। और जंकुक ये कह के उस फाइल को लेके मीटिंग रूम की ओर चले जाता है। जंकुक मीटिंग में पहुँचने के बाद सबको बुक डाउन करता है और वो अपनी सीट पे जैसे ही आके बैठता है वो अपनी सामने वाले पर्सन को देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पे मिसेस किम उठती हैं और वो कहती हैं हेलो मिस्टर जियोन, और ये मेरे हस्बैंड मिस्टर किम त्योंग है और आज हमारी आपके साथ मीटिंग है और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि हर कंपनी की तरह आपकी कंपनी थोड़ी यूनिक होगी। आपकी कंपनी के स्टाफ एम्प्लॉयज़ सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जंकुक उस फीमेल गर्ल की कोई भी बातें नहीं सुन पाता है और वो सिर्फ त्योंग के फेस की ओर देख रहा होता है और त्योंग जंकुक के फेस की सामने बस एक बार देखता है, अपनी आइज़ को रोल करके अपनी वाइफ के साथ खड़े हो जाता है और वो कहता है कि हमें मीटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि हमारे बेबीज़ का किंडरगार्टन से छुट्टी होने का टाइम हो चुका है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बेबीज़ को बिल्कुल भी ऐसा लगे कि उसके मदर और फादर से लेने नहीं आए हैं। जो सुनने के बाद वो गर्ल जो त्योंग के साथ होती है वो एक सॉफ्टली स्माइल के साथ बैठ जाती है और जंकुक त्योंग के इस डार्क वॉइस को बहुत ही अच्छे से समझ पाता है क्योंकि जंकुक को ही त्योंग कहीं ना कहीं ये बातें सुना रहा होता है, बट जंकुक इस पर ध्यान नहीं देता है और वो अपने एम्प्लॉय को कहता है इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि क्यों, प्रोजेक्ट जब आपका है, प्रोजेक्ट आपने बनाया तो आपके एम्प्लॉय क्यों हमें ये प्रोजेक्ट दिखाएगी। मिस्टर जियोन, अगर प्रोजेक्ट आपने बनाया तो आपको पता होगा आपके एम्प्लॉय से ज़्यादा, तो मैं चाहता हूँ कि आप ही हमें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट और कंटिन्यू करके दिखाएं। जो सुनने के बाद जो त्योंग के साथ गर्ल होती है वो कहती है दीदी तुम क्या बोल रहे हो, तुम ऐसे हमेशा कोल्डली तो बातें नहीं करते हो, आज क्यों कर रहे हो। जब से तुमने सुना है कि हमारी मीटिंग जियोन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ होनी है तब से तुम ऐसे कोल्ड नेचर का बिहेव क्यों कर रहे हो। मिस्टर जियोन तो कितने ज़्यादा अच्छे हैं। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि जो सामने से अच्छा होता है या अच्छा दिखाई देता है वो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा ही हो। क्या पता किसी ने अपनी कंपनी के लिए एक नन्ही सी जान ख़त्म कर दी हो। तो सुनने के बाद वो गर्ल कहती है कि त्योंग तुम कभी कभार क्या बोलते हो, सीरियसली मुझे कभी कुछ समझ नहीं आता है और मिस्टर जियोन बहुत ही अच्छे इंसान है, मुझे उन पर ट्रस्ट है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। मिस्टर जियोन आप प्लीज़
कंटिन्यू कीजिए मीटिंग। मेरे हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, ये हमेशा से ही ऐसे हैं। जंगकुक एक हेविली ब्रीथ लेता है और वो मीटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट और प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने लगता है। बट जंगकुक प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते करते साथ साथ ही त्योंग को घूर रहा होता है और उसे इनसे इंटेंस नज़रों से देख रहा होता है। बट त्योंग बिल्कुल भी जंगकुक के फेस की ओर ध्यान नहीं देता और वो अपनी वाइफ के हैंड को पकड़ के ही चुपचाप उसके फेस की ओर देख रहा होता है, क्योंकि जंगकुक जानता है ये उसकी वाइफ की कंपनी है और त्योंग सिर्फ अपनी वाइफ के साथ हमेशा रहता है। ये जंगकुक ने सुना था कि जिसके साथ उसकी मीटिंग है वो पर्सन अपनी वाइफ के साथ हमेशा ही उसको प्रोटेक्शन देने के लिए रहता है, और वो ज़रूरी नहीं है वो मीटिंग इतने ज़्यादा पसंद नहीं करता है। उसका खुद का बिजनेस है, बट वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्शन देने के लिए उसके साथ हमेशा रहता है। जब थोड़ी बहुत देर के लिए जंगकुक का ध्यान मीटिंग पे चले जाता है तो त्योंग भी अपनी साइड ऐसे से जंगकुक के फेस की ओर देख रहा होता है और वो अपने पास के बारे में सोचने लगता है। जंगकुक और त्योंग ऑलमोस्ट कॉलेज टाइम से एक दूसरे के साथ थे और वो दोनों रिलेशनशिप में थे। त्योंग जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और त्योंग ने ही जंगकुक को प्रपोज़ किया था फर्स्ट टाइम और उसे बताया था कि वो उससे बहुत ज़्यादा ही फील रखता है। और जंगकुक तब शुरू यूनिवर्सिटी में आया था और उसे पता चला था कि त्योंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और जब त्योंग ने उसे खुद से प्रपोज़ किया है तो जंगकुक ने रिलेशनशिप के लिए हाँ बोल दिया था, क्योंकि जंगकुक को लगा था अगर वो त्योंग के साथ रहेगा तो कोई भी उसे बुली नहीं कर पाएगा। और जंगकुक हमेशा त्योंग का फ़ायदा उठाता था और जो भी प्रॉब्लम होती थी जंगकुक को वो हमेशा ही त्योंग से बोलता था और त्योंग हमेशा उसकी हेल्प करता था। जंगकुक को भी थोड़ा बहुत फ़ील था त्योंग के लिए। ऐसा नहीं था कि जंगकुक पूरा ही त्योंग को फ़ायदा उठा रहा था, उसके दिल में भी थोड़ा थोड़ा फ़ील था। बट वो हमेशा ही त्योंग से कभी कुछ मांगता रहता था, कभी कुछ मांगता रहता था, क्योंकि जंगकुक उतना ज़्यादा रिच नहीं था। त्योंग रिच था बट जंगकुक उतना नहीं था जिसमें उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल जाए। और वो अपनी मॉम के साथ रहता था, उसका खुद का ही खर्चा चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बट जब त्योंग उसकी लाइफ में आया था, जस्ट बिकॉज तब से जंगकुक की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। उसकी स्टडीज़ का खर्चा, उसके रहने का खर्चा, उसे घुमाने का खर्चा हमेशा त्योंग ही उठाता था, क्योंकि त्योंग जंगकुक से सीरियसली बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और देखते ही देखते जंगकुक और त्योंग की यूनिवर्सिटी की लाइफ ख़त्म हो जाती है। त्योंग डिसाइड करता है कि वो जंगकुक से वेडिंग करेगा, और इस बारे में जंगकुक से त्योंग ने बात भी की थी, बट जंगकुक ने उससे कहा था कि इतनी जल्दी वो वेडिंग नहीं कर सकता है। उसका ड्रीम है उसे बिज़नेस खड़ा करना है। जो सुनने के बाद त्योंग ने उससे कहा था कि तुम बिज़नेस करना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है, तुम वेडिंग के बाद भी बिज़नेस कर सकते हो, अपना खुद का एम्पायर बना सकते हो। जो सुनने के बाद जंगकुक माना नहीं था, बट त्योंग ने कहा था कि वो उसकी मदर से बात करेगा, क्योंकि जंगकुक ने कहा था कि उसकी मदर बिल्कुल भी नहीं मानेगी। इसलिए त्योंग ने जंगकुक को सरप्राइज़ देने के लिए उसकी मदर से बात की थी, और उसकी मदर से बात करने के बाद त्योंग की बातें सुनने के बाद और त्योंग के बारे में जानने के बाद जंगकुक की मदर एक सेकंड में मान गई थी, और उन्हें लगा था कि जंगकुक जैसे बॉय को त्योंग ही सुधार सकता है, क्योंकि वो जानती हैं कि उनका सन कितना ज़्यादा लोगों के साथ लॉयल रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि वो जंगकुक को बहुत टाइम से देख चुकी हैं कि जंगकुक लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। और अब मिसेस जियोन को ये तो समझ आ चुका है कि जंगकुक के पास इतने ज़्यादा गिफ्ट्स आने का और उसके स्टडीज़ का खर्चा चलाने का आखिर पॉइंट कौन था। इसलिए मिसेस जियोन जंगकुक को समझाती हैं और वो उससे कहती हैं कि तुम त्योंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा चुके हो। जिस दिन त्योंग को ये सब पता चलेगा त्योंग बहुत ज़्यादा हर्ट होगा जंगकुक, इसलिए त्योंग को तुम इतना ज़्यादा फूल मत समझो। त्योंग तुमसे प्यार करता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने प्यार में त्योंग को फूल बना दोगे। जो सुनने के बाद जंगकुक मिसेस जियोन से कहता है कि ऐसा नहीं है मॉम, मैं भी त्योंग से प्यार करता हूँ। तो मिसेस जियोन हंसते हुए कहती हैं ओके फ़ाइन, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम उससे वेडिंग कर लो, वरना उसका पीछा छोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम त्योंग जैसे इतने लॉयल पर्सन के साथ उसकी लाइफ ख़राब करो या उसके ट्रस्ट को चीट करो, जो वो पर्सन किसी और पे कभी ट्रस्ट ना कर पाए। और मिसेस जियोन बहुत ज़्यादा ही जंगकुक को डांटती हैं और कहती हैं कि अगर तुम त्योंग के साथ शादी नहीं करना चाहते तो त्योंग को छोड़ दो। और जंगकुक बिल्कुल भी त्योंग को नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि जंगकुक की लाइफ में जो ड्रीम है वो त्योंग ही पूरा कर सकता है। इसलिए वो शादी के लिए हाँ बोल देता है और त्योंग और जंगकुक की वेडिंग हो जाती है। और त्योंग और जंगकुक अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत ही सही बहुत हैप्पी रहने लगते हैं। और त्योंग ने जैसा कहा था वो जंगकुक के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और जंगकुक का बिज़नेस खड़ा हो जाता है। और जंगकुक त्योंग को बहुत ज़्यादा ही कम टाइम देने लगता है। इनफैक्ट वो ज़्यादा टाइम अपनी कंपनी में ही बिताता है। आज वीकेंड होता है और जंगकुक फटाफट से उठता है, क्योंकि उसने डिसाइड किया होता है वो आज भी कंपनी जाएगा और अपनी कंपनी में जो वर्क है उसे कंप्लीट करेगा, जिसके लिए जंगकुक फटाफट से ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। तभी वो फील करता है कि उसके वेस्ट के अराउंड किसी के हैंड रैप है, और जो देखने के बाद
जंकुक त्योंग के हैंड को हटाते हुए कहता है कि त्योंग प्लीज़ हैंड को हटाओ यार, मैं काम कर रहा हूँ, तुम ऐसे मुझे डिस्टर्ब करोगे तो ब्रेकफास्ट कैसे बनाऊँगा और मुझे कंपनी भी जाना है। जो सुनने के बाद त्योंग जंकुक के नेक के अराउंड अपने फेस को ले जाता है और वो कहता है कि जंकुक आज तो वीकेंड है, तुम आज के दिन तो प्लीज़ कंपनी मत जाओ। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है त्योंग, अभी अभी मेरी कंपनी स्टार्ट हुई है और सीरियसली बहुत ज़्यादा काम है। बट त्योंग जंकुक की कहाँ सुनता है और वो उसकी नेक पे सॉफ्टली बटरफ्लाइज किस करने लगता है और जिसकी वजह से जंकुक खुद को हैंडल नहीं कर पा रहा होता है और वो कुकिंग करना ही रोक देता है क्योंकि उसके हैंड बहुत ज़्यादा शेक होने लगते हैं। और स्लोली स्लोली त्योंग जंकुक को अपनी ओर टर्न कर देता है और उसे काउंटर पर बैठा देता है और उसके लेग्स के बीच में खड़े हो जाता है और त्योंग जंकुक के लिप्स के अराउंड अपनी लिप्स को ले जाता है और उसे बहुत ज़्यादा ही डीपली और पैशनेटली किस करने लगता है। जंकुक भी किसका स्लोली स्लोली रिस्पॉन्स करने लगता है और त्योंग के नेक के अराउंड अपने फेस को अपने हैंड को ले जाके उसे टाइटली ग्रैब कर लेता है और त्योंग अपने हैंड को स्लोली स्लोली जंकुक के शर्ट्स के नीचे ले जाता है और उसके पूरी होल बॉडी को इधर उधर टच करने लगता है, जिसकी वजह से जंकुक बहुत ज़्यादा ही हॉट फील करने लगता है और उसके माउथ से बहुत ज़्यादा शेकिंग आवाज़ें निकल रही होती हैं। जो कहने के सुनने के बाद त्योंग सिर्फ अपनी डीप वॉइस में हंसने लगता है और वो जंकुक को ब्राइडल स्टाइल में गोद में कैरी करके सीधा किचन काउंटर को गैस को बंद करने के बाद वो सीधा अपने रूम में जाता है और जंकुक को सॉफ्टली बेड पे लेटा देता है और बेड पे वो जंकुक के ऊपर आ जाता है और स्लोली स्लोली वो जंकुक को किस करने लगता है और उसकी अपर और लोअर बॉडी के क्लोथ्स को रिमूव कर देता है और वो त्योंग जंकुक के साथ इंटीमेट हो जाता है। त्योंग और जंकुक के रूम से ऑलमोस्ट 5 आवर तक मोनो ग्राउंड की साउंड आ रहे होते हैं और जंकुक के माइंड से पूरी तरह से स्किप हो जाता है कि उसे आज कंपनी में जाना होता है, जिसकी वजह से नाइट के समय जंकुक त्योंग को बहुत ज़्यादा सुनाता है और वो उससे कहता है कि त्योंग तुम्हें हर वीकेंड में ही मेरे साथ ऐसा क्यों करना होता है, मैंने तुम्हें कहा है ना मुझे भी कंपनी में काम है, तुम अभी ऐसा क्यों कर रहे हो। जो सुनने के बाद त्योंग को गुस्सा आ जाता है और वो जंकुक पे चिल्लाते हुए कहता है वो जंकुक कंपनी लगा रखा है तुमने, तुम तो ऐसे कहते हो कि जैसे कि मैं कंपनी चलाता ही नहीं हूँ, तुमसे ज़्यादा हाईएस्ट कंपनी मेरी है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालता हूँ, हमारी वेडिंग से पहले क्या और हमारी वेडिंग के बाद क्या, तुम हमेशा मेरे लिए टाइम निकालने में इतना ज़्यादा सोचते क्यों हो जंकुक, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। कभी कभार तो मुझे लगता है कि तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया जंकुक, सीरियसली सच बताना क्या तुम मुझसे भी प्यार नहीं कर देते। और ये कह के त्योंग वहाँ से चले जाता है और वो बालकनी में खड़े हो जाता है। नाइट का समय होता है, त्योंग बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो बाहर वेदर को देख रहा होता है और थोड़ी देर बाद त्योंग फील करता है कि उसके वेस्ट के अराउंड किसी ने अपने हैंड को टाइटली ग्रैब करके रखा है और उसकी बैक पे कुछ बहुत ज़्यादा ही स्वेट सा लग रहा है, जिससे त्योंग को ये तो पता चल जाता है कि जंकुक रो रहा होता है और जंकुक रोते हुए कहता है कि आई एम सो सॉरी त्योंग, मुझे नहीं पता था, मैं इतना सारा बोल देता हूँ, तुम तो जानते हो जब मुझे पेन होता है तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। त्योंग से बिल्कुल भी जंकुक के टीयर्स बर्दाश्त नहीं होते हैं और वो टर्न होता है और वो जंकुक को हग करते हुए कहता है कि तुम हर बार ऐसे मुझसे फ़ाइट क्यों करते हो, तुम्हें फ़ाइट करने की क्या ज़रूरत है जंकुक। और जंकुक और त्योंग जाके बेड पे सो जाते हैं और ऐसे ही कुछ डेज और बीत जाते हैं। ऑलमोस्ट 2 मंथ बाद त्योंग अपनी किसी फ्रेंड की हेल्थ ख़राब थी, इसकी वजह से हॉस्पिटल गया था और जंकुक बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है और वो भी हॉस्पिटल गया होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि वो ऑलमोस्ट 2 मंथ प्रेग्नेंट है और अगर 3rd मंथ लग गया तो जंकुक अपनी बेबी को मिसकैरेज नहीं कर सकता और वो जानता है कि त्योंग को भी पता नहीं है बेबी के बारे में और जंकुक बहुत साफ जानता है कि अगर उसका बेबी इस वर्ल्ड में आया तो जंकुक का वो जो बिज़नेस है, जो ड्रीम है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जंकुक डिसाइड करता है कि वो बेबी को मिसकैरेज करवाएगा, वो अबॉर्शन करवा लेगा, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही ये बेबी रहेगा और ना ही जंकुक में के बिज़नेस में के बीच में कोई भी पॉइंट आएगा जो जंकुक को उसके बिज़नेस से दूर कर देगा। जंकुक इस बारे में त्योंग को कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो जानता है अगर त्योंग को इस बारे में पता चला तो त्योंग फोर्सफुली करके उसे फोर्स करवा के इस बेबी को इस वर्ल्ड में लाएगा और उसके बाद त्योंग तो अपने बिज़नेस में चला जाया करेगा संभालने अपने बिज़नेस को, अपनी कंपनी को, बट जंकुक को तो बेबी को संभालना होगा और कंपनी और जंकुक की कंपनी ऐसे तो लॉस में चली जाएगी। इसलिए जंकुक ने यही डिसाइड किया होता है
और जंकुक हॉस्पिटल में आया होता है। त्योंग अपनी फ्रेंड को देख के उसके लिए कुछ हेल्दी सा खाने लेने ही जा रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि उसने जंकुक का फेस देखा है और वो बहुत ज़्यादा वीक लग रहा होता है। बट जैसे ही त्योंग जंकुक के पास जाने ही वाला होता है, जंकुक वहाँ से फ़ाइल लेके चले जाता है और जंकुक के हैंड में प्रेगनेंसी फ़ाइल देख के त्योंग शॉक होता है। बट इतना साफ साफ तो त्योंग को नोटिस देता है कि उसमें जिस डॉक्टर का नाम लिखा होता है और वो देखता है उसमें मिस्टर डॉक्टर बोगम लिखा होता है, जो देखने के बाद त्योंग फटाफट से गायनी डॉक्टर बोगम के पास जाता है और उससे पता करता है कि अभी कोई जीवन जंकुक नाम का पर्सन यहाँ पे आया था। जो सुनने के बाद बोगम कहता है कि हम क्यों बताएं कि कौन आया था कौन नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारे हॉस्पिटल में कोई भी आता है हम उसकी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दे सकते हैं। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि आई नो डॉक्टर, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो, बट सीरियसली मैं उसका हस्बैंड हूँ। जो आया था किम जंकुक नाम का पर्सन, वो मेरा हस्बैंड है। जो सुनने के बाद बोगम कहता है कि व्हाट, हमें तो किसी किम जंकुक नाम का कोई पर्सन नहीं मिला, यहाँ पे जियोन जंकुक नाम का पर्सन आया था। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि नो डॉक्टर, वो किम जंकुक है, जियोन जंकुक नहीं है। जो सुनने के बाद डॉक्टर उसे फॉर्म निकाल के देता है और वो कहता है कि इस पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस पर जियोन जंकुक लिखा है। त्योंग अपने फ़ोन को निकालता है और वो डॉक्टर को फ़ोटो दिखाते हुए कहता है कि क्या यही पर्सन आया था। डॉक्टर कहता है कि हाँ, यही बॉय तो आया था और इसने तो बताया था कि इसके साथ किसी ने फोर्स किया और जिसकी वजह से इसके स्टमक में बेबी आया है। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि जंकुक प्रेग्नेंट है, मेरा जंकुक। त्योंग ये सब ध्यान नहीं देता है कि डॉक्टर कहता है कि उसने कहा है उसके साथ कोई फोर्स किया या कुछ। जो सुनने के बाद डॉक्टर कहता है कि नो मिस्टर किम, वो प्रेग्नेंट थे बट है नहीं, उन्होंने अपने हाथों से ही हमें आके कहा था कि हम उनके बेबी को अबॉर्शन करा दें उनका, क्योंकि उन्हें ये बेबी नहीं रखना है, क्योंकि किसी ने उसके साथ फोर्स किया है जिसकी वजह से उनके स्टमक में ये बेबी आया है। त्योंग डॉक्टर को चिल्लाते हुए कहता है कि वो डॉक्टर, आप क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा नहीं कह सकता है जंकुक अपना सरनेम हटा सकता है बट ऐसा झूठ नहीं कह सकता। आप झूठ कह रहे हो डॉक्टर, और मेरा बेबी आपने किससे पूछ के मिसकैरेज किया है, आपकी हिम्मत कैसे उसको अबॉर्ट करवाने की, आप ऐसे कैसे कर सकते हो डॉक्टर। और त्योंग डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है। जो देखने के बाद वहाँ पे एक नर्स आ जाती है और वो छुड़ाते हुए कहती है कि मिस्टर किम, आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे डॉक्टर के साथ नहीं कर सकते हैं। और तभी त्योंग की वहाँ फ्रेंड भी आ जाती है और वो त्योंग को संभालने लगती है, क्योंकि उसका डिस्चार्ज कर दिया था उसके डॉक्टर ने। और वो कहती है कि त्योंग, तुम क्या कर रहे हो डॉक्टर के साथ, डॉक्टर ने क्या किया है तुम्हारे साथ। जो सुनने के बाद त्योंग अपनी फ्रेंड पे कहता है चिल्लाते हुए कि ये डॉक्टर कह रहा है कि मेरे जंकुक ने हमारा बेबी अबॉर्ट कर दिया है। जो सुनने के बाद त्योंग की फ्रेंड शॉक होती है और वो कहती है कि ऐसे नहीं हो सकता, और वो बोगम के फेस की ओर देखते हुए कहती है, डॉक्टर बोगम ये सब क्या कह रहा था। बोगम कहता है कि आई नो जूही, तुम मानने को तैयार नहीं हो बट ऐसा ही है। और बोगम जंकुक की लिखी हुई रिपोर्ट निकालता है और वो उसको दे देता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि ये बेबी मेरे साथ किसी ने फोर्स किया है जिसकी वजह से आया, और जब मैं इस बेबी का कुछ भी नहीं रखना चाहता हूँ तो मुझे ये बेबी अपने वर्ल्ड में नहीं चाहिए, और मैं बिल्कुल भी मैरिड नहीं हूँ, और इसे मैं अपने होशो हवास में बना अबॉर्शन कराना चाहता हूँ। जो पढ़ने के बाद जूही और त्योंग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और त्योंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि यहाँ तक तो सही था कि जंकुक ने अपना सरनेम जियोन जंकुक नहीं रखा, कुछ भी नहीं, बट उसने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया। वो कैसे झूठ बोल सकता है कि वो उसके साथ किसी ने फोर्स किया है, वो शादीशुदा नहीं है, उसका बच्चे से कोई भी लगाव नहीं है, उसे मुझे बताना चाहिए था। जूही त्योंग को समझाते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ बाहर चलो, और डॉक्टर के केबिन से जूही त्योंग को ले जाती है और वो उसे बाहर एक बेंच पे बैठा देती है। त्योंग बहुत ज़्यादा शॉक होता है और उसके आई से सिर्फ आंसू गिर रहे होते हैं। जिस बेबी के बारे में वो शुरू से ड्रीम देखता था, वो सोचता था कि वो फादर बनेगा, जिसकी वजह से उसने जंकुक से इतना जल्दी शादी कर ली, क्योंकि उसे पता था जंकुक इनप्रेग है। और वो बहुत ज़्यादा खुश था ये जानने के बाद कि जंकुक इनप्रेग है, और त्योंग को लगा था कि उसके लाइफ में उसका खुद का बेबी आएगा, जंकुक का खुद का बेबी आएगा, पर जंकुक ने ये आखिर क्या किया। जूही त्योंग से कहती है, त्योंग प्लीज़ काम डाउन हो जाओ, यहाँ से घर जाने के बाद जंकुक से तुम कामली पूछोगे कि आखिर ये सब कुछ क्या था, तो जंकुक ने ऐसा क्यों किया।
त्योंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और त्योंग कहता है कि जूही तुम प्लीज़ घर अकेले चली जाओगी प्लीज़। जो सुनने के बाद जूही कहती है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, मेरा हस्बैंड आने ही वाला है, मैंने उसे कॉल कर दिया है। सुनने के बाद त्योंग कहता है कि मुझे जाना होगा। जाने से पहले जूही त्योंग को कहती है कि प्लीज़ त्योंग सब कुछ कामली हैंडल करना, प्लीज़ अपने गुस्से को जंकुक को मत दिखाना, क्योंकि जंकुक नहीं जानता है तुम कितना ज़्यादा गुस्से वाले पर्सन हो। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि जंकुक ने आज जो किया है ना, उसके बाद जंकुक शायद मेरे दिल में नहीं रह सकता है। और ये कह के त्योंग जूही के हैंड से अपने हैंड को छुड़ाते हुए वहाँ से चले जाता है और जूही सिर्फ गॉड से प्रे करती है कि सब कुछ ठीक रहे। जंकुक ने जो किया है वो गलत है, बट त्योंग बहुत ज़्यादा गुस्से में, और त्योंग का गुस्सा संभालना सबकी बस की बात नहीं है। जंकुक अभी सिर्फ त्योंग का प्यार देखते हुए आया है, बट त्योंग का गुस्सा उसने कभी नहीं देखा है। त्योंग जब अपने घर पहुंचता है तो वो बहुत ज़ोर से डोर को अनलॉक कर देता है, जो देखने के बाद जंकुक सिर्फ हॉल रूम में बैठा ही होता है क्योंकि उससे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तभी वहाँ त्योंग आ जाता है और जंकुक त्योंग को देखकर उसे हक करने ही जाने वाला होता है। तभी त्योंग जंकुक को बहुत ज़ोर से स्लैप मार देता है, जिसकी वजह से जंकुक फ्लोर पे गिरते गिरते एक टेबल को पकड़ लेता है और वो त्योंग को कहता है त्योंग तुमने मुझे स्लैप क्यों मारा है। त्योंग उस पेपर को जंकुक के मुंह के ऊपर ही फेंकते हुए कहता है कि जंकुक ये सब कुछ क्या है, मेरे प्यार में क्या कुछ कमी रह गई थी जो तुमने मुझसे मेरा होने वाला बच्चा छीन लिया। तुमने मुझे ये तक नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो, और तुम किसकी परमिशन के साथ गए थे डॉक्टर के पास इस बेबी को अबॉर्ट करने, और तुमने इस बेबी को अबॉर्ट भी कर लिया। जंकुक हिचकिचाते हुए कहता है कि क्या क्या कह रहे हो त्योंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। जो सुनने के बाद त्योंग जंकुक के दोनों हैंड को टाइटली पकड़ लेता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि कब तक झूठ बोलोगे जंकुक, कब तक, तुम इस तरह के कैसे हो सकते हो, हैं तुमने अपनी स्टमक में एक नन्ही सी जान को ख़त्म कर दिया। तुम्हें बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है जंकुक, तो तुम्हें क्या बोलूँ मैं जंकुक, तुम्हें कुछ भी नहीं। जो सुनने के बाद इस बार जंकुक त्योंग को धक्का देते हुए कहता है कि हाँ मैंने किया तो क्या हुआ, मुझे बेबी नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर बेबी अभी आ जाएगा तो मेरे लिए बिज़नेस संभालना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें पता है बेबी आएगा, बेबी की एक नहीं, बेबी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बेबी को संभालना, खिलाना पिलाना। तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें तो सिर्फ अपने कंपनी में चल जाओगे और सारा दिन अपनी कंपनी में अपना वर्क संभाल के आते और क्या करते, और मैंने जो अपनी ड्रीम बिज़नेस को खड़ा किया है वो क्या होता, वो तो ख़त्म हो जाता सब कुछ, सारा टाइम तो मुझे बेबी संभालना पड़ता। जो सुनने के बाद त्योंग जंकुक पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझसे बात करते, तुम बेबी आने के बाद सब कुछ मैं संभालता, बेबी मैं संभालता, तुम अपने बिज़नेस में चले जाते, तुम्हें क्या ज़रूरत थी बेबी को अबॉर्ट कराने की। जो सुनने के बाद जंकुक हंसते हुए कहता है कि त्योंग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, सबको पता है कि बेबी आने के बाद बेबी सिर्फ अपनी मॉम के पास रहता है, अपने डैड के पास उतना नहीं रहता है। त्योंग अपनी पैंट के पॉकेट्स में एक एक पेपर को निकाल के उस जंकुक की ओर फेंकते हुए कहता है कि अभी इन पे साइन करो। जंकुक उस पेपर्स को उठाते हुए कहता है कि ये क्या है त्योंग, और जंकुक जब उस पेपर्स को पढ़ता है तो वो शॉक होता है क्योंकि वो डिवोर्स पेपर होते हैं। जंकुक त्योंग पे कहता है कि त्योंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। त्योंग जंकुक से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं उस पर्सन के साथ नहीं रह सकता जो मेरे होने वाले बच्चे को मार चुका है, और इस पे साइन करो और अपने सारे लगेज को पैक करके दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। यू जियोन जंकुक, तुम्हारे साथ ये बेबी किसी ने फोर्स करके लाया था ना, तो तुम मेरी नज़रों में गिर चुके हो जंकुक, और आज के बाद तुम मुझे अपना फेस कभी नहीं दिखाओगे। और ये कह के जंकुक को त्योंग वो पेपर साइन करके वहाँ से चले जाता है क्योंकि त्योंग खुद भी उस मेंशन में नहीं रहना चाहता है। और त्योंग और जंकुक का डिवोर्स हो जाता है। उसके बाद तो त्योंग जैसे कि गायब भी हो जाता है और जंकुक को त्योंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती है। सोली जंकुक को पता लगने लगता है कि उसने क्या गलत किया। वो जब बाकी पेरेंट्स को अपने बेबीज़ के साथ या कुछ बॉयज़ को अपने स्टमक को टच करते हुए देखता था तो उसे पता चला है कि बेबी की फीलिंग क्या होती है और जंकुक ने कितनी बड़ी गलती की है जिस वजह से त्योंग उसे छोड़ के चला गया है। त्योंग अपने सेंस में आ जाता है जब उसकी वाइफ जूही उसे कहती है कि त्योंग हमें चलना चाहिए, मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। जो सुनने के बाद त्योंग वहाँ से अपना सिर हाँ में ला के जाने लगता है और बाकी सारे एम्प्लॉयज़ भी चले जाते हैं। जैसे जूही कार में बैठती है तो वो
त्योंग से कहती है कि त्योंग शायद तुम अपना सेलफ़ोन वहीं छोड़ आए हो। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि व्हाट, मेरा सेलफ़ोन तो मेरी पॉकेट में था। और त्योंग अपनी पॉकेट को चेक करता है, तब वो देखता है कि सच में उसका फ़ोन नहीं होता। इसलिए त्योंग कहता है कि जाओ तुम मेरा फ़ोन ले आओ। जूही कहती है कि त्योंग, तुम्हें पता है ना अभी वहाँ जाके मेरे को मेरी ट्विंस बेबी को संभालना होगा, मैं नहीं जा रही, जाओ तुम अपना फ़ोन लेके आओ, क्यों भूलते हो। और जूही ये कह के कार के डोर को बंद कर देती है और त्योंग वहाँ से चले जाता है। और जूही जब त्योंग जाता है, जब जूही कार के डोर को स्लोली ओपन करती है और वो कहती है कि शायद तुम्हारी और जंगकुक की कोई बात हो जाए और तुम दोनों अपनी मिस्टेक को संभाल पाओ, सही कर पाओ। और जूही याद करने लगती है कि त्योंग जब अपने सेंस में ही नहीं था, तब जूही ने किस तरह से चुपचाप से त्योंग का फ़ोन उसके पैंट्स की पॉकेट्स में निकाल के टेबल के ऊपर रख दिया होता है। त्योंग सोचता है कि केबिन के अंदर कोई भी नहीं होगा, इसलिए वो अपना फटाफट फ़ोन ले लेगा। बट जंगकुक तो वहीं पे बैठा होता है और त्योंग की सीट पे सिर्फ बैठ के सिर्फ त्योंग को ही इमेजिन कर रहा होता है। तभी त्योंग केबिन के अंदर आ जाता है और अपने सेलफ़ोन को उठाने के लिए जा ही रहा होता है। तभी वहाँ पे जंगकुक को देख के त्योंग शॉक होता है, बट वो कुछ नहीं कहता, अपने सेलफ़ोन को उठा के जाने ही लगता है। तभी जंगकुक त्योंग के हैंड को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि त्योंग, तुम कैसे हो। त्योंग अपने हैंड को ज़ोर से छुड़ाते हुए कहता है कि मेरा नाम मिस किम त्योंग है और मेरी वाइफ़ है और मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरी वाइफ़ को बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। जो सुनने के बाद त्योंग को जंगकुक कहता है कि मैं भी तुम्हारा हस्बैंड था। त्योंग जंगकुक के फेस की ओर टर्न होते हुए कहता है कि वो हस्बैंड जो अपने हस्बैंड से झूठ बोलता है, जो अपने हस्बैंड का सिर्फ फ़ायदा उठा रहा था, और आज तक तुमने जंगकुक सिर्फ मेरा फ़ायदा ही तो उठाया है। और अब तो तुम हैप्पी हो गए, तुम्हें बिज़नेस चाहिए था, तुम एक बिज़नेसमैन बनना चाहते थे, तुम बिज़नेसमैन बन चुके हो। और त्योंग जंगकुक से कहता है कि जंगकुक, मैं बहुत बड़ा ही स्टूपिड था जो मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारी लाइफ में आया। तुम तुम शुरू से सिर्फ मेरा फ़ायदा उठा रहे थे। मुझे तुम्हारी मॉम ने भी सब कुछ साफ साफ कहा था कि तुम मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं हो। तब मुझे लगा था कि तुम्हारी मॉम सिर्फ नहीं चाहती हैं कि मैं तुम्हारी लाइफ में रहूं या तुम मेरी लाइफ में रहो। उन्हें लगता है कि मैं एक अच्छा पर्सन नहीं हूँ। बट उस दिन डिवोर्स के बाद तुम्हारी मॉम ने मुझे सब कुछ बताया कि तुम किस तरह से मेरा फ़ायदा उठा रहे थे और तुम्हें ये कंपनी खड़ी करनी थी, इसलिए तुम मेरी लाइफ में आए थे। सीरियसली मुझे नहीं लगा था जंगकुक कि तुमने मुझसे कभी भी एक सेकंड के लिए प्यार नहीं किया। मैं तुमसे सिर्फ हेट करता हूँ। तुम मेरी लाइफ में एक डार्कनेस हो, एक हेटनेस पर्सन हो, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं हो। एक हस्बैंड अपने हस्बैंड की लाइफ में इतना ज़्यादा कुछ ख़राब कर सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और ये क्या कहते हैं, अपने फ़ोन को लेके वहाँ से चले जाता है। कार में जाने के बाद त्योंग वैसे तो गुस्से में होता है और वो ड्राइवर को कहता है कि उसे जूही को उसके बच्चों के स्कूल में छोड़ दे। जो सुनने के बाद जूही त्योंग पे चिल्लाते हुए कहती है, हे त्योंग, ये क्या बकवास है। तुमने कहा था तुम मेरे साथ चलोगे। देखो यार, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मैं ऐसे नहीं जा सकती। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि जूही प्लीज़, मुझे थोड़ा टाइम के लिए अकेले रहना है। जो सुनने के बाद जूही कहती है कि तुम्हारी जंगकुक के साथ कोई फ़ाइट हुई है। त्योंग सिर्फ जूही के फेस की ओर देखने लगता है और वो कहता है कि तुम जंगकुक को कैसे जानती हो। जूही कहती है कि जिस तरह से जंगकुक तुम्हें देख रहा था और तुम जंगकुक को देख रहे थे, उस तरह से सब जाने चाहे ना जाने, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ उस हिसाब से वही जंगकुक था। और सीरियसली बोलो त्योंग, तुम्हें जंगकुक को एक चांस देना चाहिए। जंगकुक तुमसे ऑलमोस्ट 5 ईयर छोटा है। जंगकुक को सब कुछ समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा। और जंगकुक के फेस पे आज मैंने गिल्ट देखा था, जब जंगकुक को मैं बार बार तुम्हें अपना हस्बैंड बता रही थी, तब जंगकुक कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा था। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि ये हर्टनेस कुछ भी नहीं है। उसे हर्ट नहीं हुआ कि उसने अपने ब्लड रिलेटिव सन को इस तरह से इस वर्ल्ड में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया। मेरे होने वाले बच्चे को, तुम तो जानती हो मैं कितने टाइम से सोच रहा था अपने बेबी के लिए। जब मैंने जंगकुक से वेडिंग की थी, ऑलमोस्ट 1 ईयर लग गया था मुझे जंगकुक के साथ इंटीमेट होने में। फाइनली हमारी लाइफ में हमारा बेबी आया था, बट जंगकुक ने बिना बताए सब कुछ ख़त्म कर दिया। जंगकुक वहाँ से अपनी मीटिंग को ख़त्म होने के बाद वो बिल्कुल भी कंपनी में वापस नहीं रहता है और वो सीधा अपने मेंशन में चले जाता है। मेंशन में जाने के बाद जंगकुक अपनी मॉम को मिसेस जियोन और मिसेस जियोन कह के बुलाने लगता है। जो सुनने के बाद मिसेस जियोन किचन से बाहर आ जाती है और वो जंगकुक को कहती है, जंगकुक आज तुम्हें क्या हो चुका है, तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम
नाम को किस तरह से बुला रहे हो, मिसेस जॉन कह के क्यों बुला रहे हो। जो सुनने के बाद जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, मिसेस जॉन आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सब कुछ कहने की। जो सुनने के बाद मिसेस जॉन कहती है, ओह तो तुम शायद फाइनली त्योंग से मिल चुके हो। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि मिल से का मतलब। मिसेस जॉन बताती हैं कि इन 4 ईयर्स से तो मैं त्योंग से एवरीडे ही बात करती हूँ, एवरीडे ही मिलती हूँ। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि आप जानते थे कि इन 4 ईयर्स से त्योंग कहाँ पे था, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। मैं त्योंग को कितना ज़्यादा मिस कर रही थी, कितने टाइम से ढूंढ रही थी। जो सुनने के बाद मिसेस जॉन कहती हैं कि तुम्हें ये डिज़र्व करता है जंगकुक, सीरियसली बताऊँ तो तुम ये सब डिज़र्व करते हो। तुमने त्योंग जैसे इतने कामलेस पर्सन के साथ इतना सब कुछ किया, तुम्हें ये सब करते हुए शेम नहीं आया। तुम अपने आप पे बिल्कुल भी शेम नहीं रखते होगे, बट मैं शेम रखती हूँ। मुझे त्योंग को उस तरह का हर्ट देखने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती थी। त्योंग कितना ज़्यादा हर्ट हुआ करता था, त्योंग को कितना ज़्यादा बुरा लगा था जब त्योंग को मैंने सब कुछ सच बताया था। तुम तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आई ना कि तुमने अपने स्टमक में उस नन्ही सी जान को ख़त्म कर दिया। तुम्हारे डैड ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें इस वर्ल्ड में ना लाऊं, क्योंकि तुम्हारे डैड के पास ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे साथ रहने का, सिर्फ 1 ईयर। जब तुम इस वर्ल्ड में आए थे तुम्हारे डैड मुझे छोड़ के चले गए थे, बट मैंने तुम्हें इस वर्ल्ड में लाया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मेरे स्टमक पे तुम्हारे डैड की लास्ट निशानी थी। तुम्हारे डैड ने मना किया था कि बेबी ना लेने के लिए, क्योंकि अगर तुम्हारे डैड को कुछ हो जाता है तो मैं अपनी लाइफ हैप्पीली शुरू कर सकती हूँ। बट मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, मैं तुमसे अटैच हो गई थी उन कुछ टाइम में, बट मैं अबॉर्ट नहीं करा पाई। बट जंगकुक तुम इतने ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो चुके थे जो तुमने अपने स्टमक में, तुम्हें उस बच्चे से ज़रा भी फील नहीं हुआ था। तुमने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि उस बच्चे पे क्या बीतेगा। वो बच्चा तो आया भी नहीं था इस वर्ल्ड में, और तुमने बिना किसी को बताए अपने स्टमक में उस बेबी को मार दिया। तुमने त्योंग को सिर्फ यूज़ किया है, तुमने त्योंग से कभी भी प्यार नहीं किया है। जो सुनने के बाद जंगकुक शाउट करते हुए कहता है, नो मॉम मैं त्योंग से प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उस टाइम सिर्फ बिजनेस की वजह से कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट हो गया था, इस वजह से ऐसा सब कुछ हुआ था, वरना मैं उस बेबी को कभी अबॉर्शन नहीं कराने वाला था। जो सुनने के बाद मिसेस जॉन हंसते हुए कहती हैं कि ये सब झूठ है जंगकुक, और बकवास करना बंद करो, ऐसा कभी कुछ भी नहीं हो सकता। ये कह के मिसेस जॉन वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक अपने रूम में जाने के बाद जूही के बारे में सब कुछ सर्च करने लगता है, क्योंकि जिस तरह से जूही और त्योंग के फेस को देख के तो उसे साफ लग रहा था कि वो दोनों बिल्कुल भी मैरिड नहीं है। जूही के बारे में सब कुछ पता करने के बाद तो जंगकुक को ये कंफर्मेशन हो जाता है कि जूही के 2 बेबीज़ हैं और ऑलमोस्ट वो 6 ईयर के हैं, और त्योंग तो उससे ऑलमोस्ट 4 ईयर से दूर है, तो ये बेबीज़ तो उसके बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत ढूंढने के बाद जूही के साथ जंगकुक की को एक बॉय की फ़ोटो मिलती है, और उस बॉय की आईडी में जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी और जूही और उसके हस्बैंड की ऑलमोस्ट 8 ईयर पहले ही शादी हो चुकी है, जिससे जंगकुक को ये तो पता चल जाता है कि त्योंग आज भी सिंगल है, और जो जूही बता रही थी कंपनी में वो सब झूठ है। इसलिए नेक्स्ट डे जंगकुक त्योंग की कंपनी में जाता है, और वो उसकी कंपनी में जाने के बाद वेट करने लगता है, और वो एक एम्प्लॉय से कहता है कि मुझे मिस्टर किम त्योंग से मिलना है। और जंगकुक के बारे में वो एम्प्लॉय पूछता है, तो जंगकुक कहता है कि मेरा नाम जियोन जंगकुक है। वो एम्प्लॉय जाता है और केबिन में त्योंग को बताता है कि सर आपसे कोई मिस्टर जियोन जंगकुक नाम का पर्सन मिल रहा है। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है किसी से भी मिलने का, तो उसे बोलो अगर वो वेट कर सकता है तो वो बैठ सकता है, वरना वो जा सकता है। जो सुनने के बाद वो एम्प्लॉय चुपचाप केबिन से बाहर निकलता है, और फिर जंगकुक को ये कह देता है। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि ओके अगर तुम्हारे सर पे भी टाइम नहीं है तो मैं बैठ के वेट कर सकता हूँ। और जंगकुक ऑलमोस्ट लंच तक ही चुपचाप वहाँ पे बैठा होता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा ही इंटेंस और अजीब नज़रों से जंगकुक के फेस की ओर देख रहे होते हैं, बट जंगकुक इन सब पे ध्यान नहीं देता है। जंगकुक त्योंग के लिए उसका फेवरेट बुके लाया होता है, जो बुके देखने के बाद हमेशा ही त्योंग खुश हो जाता है। त्योंग के प्रति जंगकुक को हमेशा से ही प्यार था, और फर्स्ट टाइम जंगकुक को उस पर क्रश भी आया था, बट जंगकुक ने ये सब कभी बताया नहीं था, क्योंकि जंगकुक को एक बिजनेसमैन बनना था और त्योंग उसमें बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प कर रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा ही भटक गया था और बिल्कुल नहीं समझ पाया था कि वो त्योंग को कितना ज़्यादा हर्ट कर देगा।
हाँ, इवनिंग का टाइम हो चुका होता है। जंकुक की थोड़ी-सी आँख लग जाती है और वो जैसे ही अपने सेंस में आता है, तो वो फटाफट से एम्प्लॉय से पूछता है कि क्या मैं से त्योंग अब तक खाली हो चुके हैं? जो सुनने के बाद ना वो एम्प्लॉय कहता है, सर मिस्टर किम त्योंग तो कब का अपने घर जा चुके हैं ऑफ़िस से। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि तुमने बताया नहीं था कि मैं उससे मिलने आया हूँ। जो सुनने के बाद वो एम्प्लॉय कहता है कि हमने तो सर को कहा था कि आप आएँ हैं। सर ने कहा था कि आपको वेट करने के लिए, बट मुझे नहीं पता कि सर आपसे बिना मिले ही चले क्यों गए। सर तो ऐसा कभी भी नहीं करते हैं और आज फर्स्ट टाइम सर ने किसी को वेट करने के लिए कहा है। और ये कह के वो एम्प्लॉय वहाँ से चले जाता है। जंकुक भी बहुत ज़्यादा सैड होता है और वो चुपचाप अपने बुके को उठाता है और वो वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट डे भी जंकुक ऐसा ही करता है और ऐसे ही 2-4 दिन तक तो जंकुक रेगुलर ऐसा करता है, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। जंकुक कंपनी खुलने से पहले ही कंपनी के पास आके खड़ा हो जाता था और वो हमेशा ही त्योंग का वेट करता था, बट त्योंग बिल्कुल भी उससे मिलना नहीं चाहता है। आज जूही कंपनी में आई होती है और अपने ट्विंस बेबी को लेने के साथ लेके आई होती है, क्योंकि उसके ट्विंस बेबी बहुत ज़्यादा ही ज़िद कर रहे होते हैं त्योंग से मिलने की, क्योंकि त्योंग बहुत ज़्यादा ही उनका फेवरेट अंकल बन चुका होता है। जूही की डॉटर जंकुक को इतना ज़्यादा सैड देखते हुए उसके पास चली जाती है और वो कहती है कि अंकल क्या ये रोज़ मैं ले सकती हूँ आपसे। जो सुनने के बाद जंकुक जूही की डॉटर के फेस की ओर देखता है और वो कहता है कि हाँ तुम चाहो तो इस रोज़ को ले सकती हो, क्योंकि मुझे रेगुलर ये रोज़ फेंक नहीं पड़ते हैं। जो सुनने के बाद जूही की डॉटर कहती है, बट क्यों अंकल, आप तो इतने ज़्यादा क्यूट हो, आपको ये रोज़ फेंकने क्यों पड़ते हैं, आपके रोज़ फेंकते नहीं हैं। जो सुनने के बाद जंकुक जूही की डॉटर के हेयर्स को सॉफ्टली रफ करते हुए कहता है कि नो, मैं ये रोज़ बेचता नहीं हूँ, मैं जिसके लिए लाता हूँ वो पर्सन मुझसे मिलता ही नहीं है और वो हमेशा कहता है कि मुझे थोड़ा वेट करना होगा। जो सुनने के बाद जूही कहती है कि कौन है आपसे आपसे मिलता नहीं, आप तो कितने ज़्यादा क्यूट हो। जंकुक कहता है कि मैं क्यूट हूँ कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। जो सुनने के बाद जूही की डॉटर एक सॉफ्टली स्माइल कहती है और तभी वहाँ पे जूही आ जाती है। जूही जंकुक को देख कर शॉक होती है और वह कहती है कि जंकुक तुम यहाँ पे। जो सुनने के बाद जंकुक खड़े हो जाता है और वो जूही की ओर देखते हुए कहता है कि ये तुम्हारी डॉटर है। जूही कहती है हाँ, ये मेरे ट्विंस भी हैं, एक गर्ल एक बॉय है। जो सुनने के बाद जंकुक अपना सिर हाँ में ला देता है और जूही उससे कहती है तुमने आंसर नहीं किया। जंकुक कहता है कि मैं ऑलमोस्ट 1 वीक से आ रहा हूँ यहाँ, बट त्योंग मुझसे मिलना ही नहीं चाहता है। मैं रेगुलर वेट करता हूँ त्योंग से मिलने का। तो सुनने के बाद जूही कहती है ओके फ़ाइन, मैं तुम्हें जंकुक त्योंग से मिलाती हूँ। और तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय आ जाता है और वो कहता है कि सर ने इन वेट करने के लिए कहा है। जूही कहती है कि तुम चुपचाप से अंदर भेज दो, त्योंग को मत बताना, और कुछ होगा तो बोल देना जूही मैम ने भेजा था। जो कह के एम्प्लॉय चुप हो जाता है और वो जंकुक को अंदर जाने देता है। अंदर जाने के बाद जब त्योंग फील करता है कि कोई उसकी केबिन के अंदर आ रहा है, तो वो उसको अपने कोड वॉइस में कहता है कि कौन है, और त्योंग उस पर्सन की फेस की ओर देखता है तो वो देखता है वहाँ पे जंकुक होता है। जंकुक को देखने के बाद त्योंग कहता है कि तुम यहाँ पे अंदर कैसे आए हो और तुम्हें यहाँ अंदर आने की परमिशन किसने दी है। जंकुक चाहता है और बिना कुछ कहे त्योंग को वो बहुत ज़्यादा ही फोर्सफुली और डीपली किस करने लगता है। जो देखने के बाद त्योंग शॉक होता है और त्योंग जंकुक को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट जंकुक बिल्कुल भी त्योंग को छोड़ नहीं रहा होता है। ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स बाद त्योंग भी जंकुक की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है, क्योंकि जंकुक ने त्योंग के लिप्स पे सॉफ्टली बाइट की होती है और अपनी टंग को त्योंग के माउथ में स्लाइड कर दिया होता है, जिसकी वजह से त्योंग को जंकुक की किस का रिस्पॉन्स करना ही पड़ता है और बहुत ज़्यादा ही उन दोनों की किस डीप होने लगती है। और जंकुक की आइज़ बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट 4 ईयर बाद त्योंग के लिप्स का टेस्ट लिया है और वो आज भी त्योंग को भूल नहीं पाया है। और किस ब्रेक करने के बाद त्योंग जंकुक को बहुत ज़ोर से स्लैप मार देता है, जिसकी वजह से जंकुक फ्लोर पे गिर जाता है और त्योंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, तुम होते कौन हो मुझे किस करने वाले, और तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी। त्योंग देखता है कि उसके स्लैप की वजह से जंकुक के लिप्स के कॉर्नर से ब्लीडिंग आने लगी थी। त्योंग फिर भी कुछ नहीं कहता है, बट जंकुक नोटिस कर पा रहा है कि त्योंग उसके ब्लड को देख के बहुत ज़्यादा ही पेन में आ रहा है। इसलिए जंकुक के हैंड में जो बुके होता है उसमें एक सॉफ्टली एक कांच का टुकड़ा होता है, जो कि उस पर उसने लिखा होता है कि त्योंग आई एम सो सॉरी। जंकुक उस कांच को लेता है और वो अपनी नस के अराउंड रखते हुए कहता है कि त्योंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे पता है मैंने मिस्टेक की थी, बट तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। अगर तुम मेरे लाइफ में नहीं आए तो मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए। जो सुनने के बाद
त्योंग जंगकुक को कहता है, जंगकुक की क्या पागलपंती है, उसे फेंको, तुम्हें लग जाएगी, तो तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है, तुम्हारा तो वो बिज़नेस है, तुम अपने उस बिज़नेस को संभालो, तो तुम्हारा बिज़नेस तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा और तुम बहुत ज़्यादा ही पुअर हो जाओगे। जंगकुक कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कोई कंपनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ त्योंग। इन 4 ईयर में मैं समझ चुका हूँ कि मेरी मिस्टेक की वजह से क्या क्या ख़राब हो चुका है। प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो, प्लीज़ त्योंग मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ त्योंग, आई रियली लव यू, प्लीज़ त्योंग। और ये कह के जंगकुक अपनी नस काटने वाला होता है, तभी वहाँ पे त्योंग आ जाता है और उस कांच के टुकड़े को लेकर जंगकुक के हाथ से दूर फेंक देता है और वो त्योंग जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की, तुम इतना ज़्यादा शेमलेस कैसे हो सकते हो जंगकुक, ये हानि के बाद इतना सब कुछ कर रहे हो। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब मैं समझ चुका हूँ और मेरे लिए अब ये कंपनी, ये वर्क कुछ नहीं है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। जो सुनने के बाद त्योंग जंगकुक से कहता है कि तुम्हें एक चांस चाहिए, मैं तुम्हें एक चांस दूंगा, बट अगर तुम उस चांस को कंप्लीट नहीं कर पाए तो तुम मेरी लाइफ में नहीं आओगे। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि तुम जो कहोगे मैं वही कहूँगा। त्योंग जंगकुक को कहता है कि उसे ऑलमोस्ट 6 मंथ के लिए त्योंग के घर में सर्वेंट बन के काम करना होगा और जो कुछ त्योंग कहता है वो सब कुछ करना होगा। जो सुनने के बाद जंगकुक बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देता है और ऐसे ही डेज़ जाने लगते हैं। त्योंग जंगकुक से सारा काम कराता है, जो काम कभी जंगकुक ने खुद से भी नहीं किया होता है वो काम भी कराता है। और जंगकुक को ज़्यादा कुकिंग करना तो नहीं आता था रामेन के अलावा, बट त्योंग उसे इतनी ज़्यादा हार्ड चीज़ें कुक कराता है जिसकी वजह से कभी कभार जंगकुक के हैंड भी जल जाता है, बट जंगकुक उस पर ध्यान नहीं देता है और त्योंग हमेशा ही डांटता है उसे कि उसे बिल्कुल भी फूड मेक करना नहीं आता है, उसके फूड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बट जंगकुक चुपचाप त्योंग की बातें सुनता है और अपने काम को सुधारने लगता है, जो देखने के बाद कभी कभार त्योंग को भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा ही डांट देता है। और त्योंग सोचने लगता है कि जो जंगकुक पहले उसे हल्के से डांट पे रोज आता था, त्योंग से गुस्सा करता था, आज जंगकुक इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। और ऐसे ही 6 मंथ हो जाते हैं। त्योंग फाइनली जंगकुक को माफ़ कर देता है क्योंकि त्योंग तो शुरू से ही जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और जो जानने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश होता है। त्योंग और जंगकुक दोबारा से एक दूसरे के साथ वेडिंग करते हैं और त्योंग जंगकुक को बिल्कुल भी अपनी फर्स्ट नाइट के टाइम नहीं छोड़ता है, उसके साथ इतना ज़्यादा रफली इंटीमेट होता है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 3 डेज तक जंगकुक बिल्कुल भी बेड से नहीं उठ पाता है। और ऐसे टाइम जाने लगता है। ऑलमोस्ट 6 मंथ बाद जंगकुक को पता चलता है कि वो दोबारा प्रेग्नेंट है और ये जानने के बाद त्योंग और जंगकुक दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। स्लोली जंगकुक अपनी बेबी की फीलिंग को अपने अंदर फील कर पाता है और उसे पता चलता है कि प्रेग्नेंट होने के बाद क्या क्या फीलिंग आती है। और वो त्योंग से हर बार माफ़ी मांगता है कि उसने फर्स्ट टाइम क्या गलती की थी, ये अब जंगकुक को समझ आ चुका है और त्योंग उसे माफ़ कर देता है। और ऑलमोस्ट 9th मंथ बाद त्योंग और जंगकुक को एक क्यूट से लिटिल गर्ल होती है जिसके साथ वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। नाइट के समय त्योंग बहुत ज़्यादा ग्राउंड कर रहा होता है और वो जंगकुक से कह रहा होता है कि तुम फर्स्ट टाइम की तरह ही बहुत ज़्यादा ही ऑम हो बेबी बॉय। जो सुनने के बाद जंगकुक त्योंग के चेस्ट पे स्लैप मारते हुए कहता है कि त्योंग प्लीज़ रुक जाओ यार, बेबी उठ जाएगा, बेबी को उठने के बाद भी फीड कराना है। बट त्योंग जंगकुक के कहता है कि तुम हमारे बेबी को फीड कराओगे, बट डॉक्टर ने जो मिल्क प्रोवाइड किया उसके साथ ये मिल्क सिर्फ मेरा है और इसके अलावा कोई और मिल्क नहीं ले सकता है बेबी। जो सुनने के बाद जंगकुक त्योंग के चेस्ट पे स्लैप मारते हुए कहता है यू शेमलेस, तुम हमारे बेबी का मिल्क कैसे ले सकते हो। और त्योंग जंगकुक के साथ और भी ज़्यादा रफ होने लगता है जिसकी वजह से जंगकुक कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता है और वो सिर्फ मौन कर रहा होता है। ऑलमोस्ट 8 आवर के बाद त्योंग और जंगकुक एक दूसरे को टाइटली हग करके सो जाते हैं और सोने से पहले त्योंग नोटिस करता है कि उसका बेबी उठा तो नहीं है, क्योंकि त्योंग ये देखने के बाद हमेशा शॉक रहता है कि जब जंगकुक और त्योंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं तो उसका बेबी बहुत ज़्यादा ही नॉर्मली सोता है। और
ये सच में तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अजीब सी बात है। और वो उसने डॉक्टर से भी इसके बारे में पता किया था, तो डॉक्टर उससे कहता है कि हमें नहीं पता है कि क्या प्रॉब्लम है। और यहीं पे स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। थोड़ी कन्फ्यूजिंग थी बट पसंद तो आनी ही चाहिए। और अगर पसंद आए तो एक लाइक करना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में एडिट करना और वॉइस देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।